हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बार बार रिपीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव एन एग्जाम्पल। ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, जिसमें आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं स्टॉक्स एंड फ्लोज का। और इस क्वेश्चन में स्टॉक का मीनिंग और फ्लो का मीनिंग भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, और एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में। तो मीनिंग, डिफरेंस और एग्जाम्पल तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इस क्वेश्चन की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग एंड डिफरेंस ऑफ रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। मीनिंग पता होनी चाहिए रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। ये पूछा हुआ है विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का डिफरेंस बताओ विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, और दोनों के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। रियल जीडीपी क्या होता है? जब जीडीपी को हम बेस ईयर प्राइस लेके मेजर करते हैं उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब करंट ईयर का प्राइसेस लेके जीडीपी को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो मीनिंग, डिफरेंस, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और इसके लिमिटेशंस, कौन कौन से लिमिटेशंस होती है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नलिटीज़, और भी होती हैं 1-2। तो ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। ये तो सबको पता ही होगा कि एक न्यूमेरिकल आता है नेशनल इनकम से, जिसके अंदर वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों मेथड आपको अच्छे से आने चाहिए। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से आता है, या फिर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ऐसे भी दे सकते हैं कि 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल दे देंगे और 2 मार्क्स की थ्योरी दे देंगे। दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी। तो आपको अच्छे से तीनों मेथड को प्रिपेयर करना है। और प्रिकॉशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम के अंदर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये जो 5th क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक फंक्शन दे देंगे जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। कोई भी फंक्शन आपको दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको सारे फंक्शंस आने चाहिए, क्योंकि एक फंक्शंस को भी आपको एक्सप्लेन करने को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूमेरिकल ऑन एपीसी, एपीएस, एमपीएस और एमपीसी। ये चारों टर्म्स के मीनिंग, इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एमपीसी, एपीसी के न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। आपको फाइंड करना होगा एमपीसी या फिर एपीसी। ठीक है, नहीं तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं ना न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट से, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट में से, उन सब में इन फॉर्मूलेस का यूज़ होगा। एपीसी क्या होता है, एपीएस क्या होता है, इनकी मीनिंग भी पता होने चाहिए और इनके फॉर्मूलेस भी, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है। ठीक है, और अगर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं,
तो उसके सारी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल रखी हैं। डेली हम एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करने हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इफ़ इन एन इकॉनमी द प्लान सेविंग आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताना है कि इकॉनमी कैसे एडजस्ट करेगी अगर प्लान सेविंग आर मोर, प्लान सेविंग ज़्यादा है और जो प्लान इन्वेस्टमेंट करी थी ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है नेक्स्ट ईयर में, वो कम है। तो इकॉनमी कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी, वो पूरा मैकेनिज्म आपको इसमें बताना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। प्लान सेविंग की जगह लिख देंगे एक्सेंट सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट की जगह लिख देंगे एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है प्लान सेविंग और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्लान इन्वेस्टमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में सेम चीज़ लिखनी है आपको। प्लान सेविंग अगर ज़्यादा है प्लान इन्वेस्टमेंट से और इसकी जगह लिखा आ गया एक्सेंट सेविंग आर मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, एक्सेंट सेविंग आर मोर देन एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। और इसका दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है इफ़ प्लान सेविंग आर लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे होगा, तो इकॉनमी कैसे एडजस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। डेफिशिट डिमांड का मीनिंग और एक्सेस डिमांड का मीनिंग। और क्वेश्चन नंबर 10 इसी से रिलेटेड है, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अगर डेफिशिट डिमांड हो गई है इकॉनमी के अंदर तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, एक्सेस डिमांड है इकॉनमी के अंदर तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे। 2 तरीके होते हैं करेक्ट करने के, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो जो पॉलिसी आती हैं आपको सारी याद होनी चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी आती है वो भी आपको याद होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी होती है जो कि गवर्नमेंट चलाती है और मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो कि आरबीआई की तरफ से होती है, जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है। तो बैंक रेट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा डेफिशिट डिमांड में, ये आपको पढ़ना है कि अगर डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन है तो उस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी को एक्सपैंड करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव जो आपको मेनली करने हैं, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3-4 हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनके अलावा जो आपकी बुक में दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स वो भी पूछे जा सकते हैं, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीनों के मीनिंग आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी इनका यूज़ हो सकता है, किसी केस स्टडी में भी यूज़ हो सकता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर आप केस स्टडी हो या फिर असरेशन वाले क्वेश्चन हो आप उनको कर सकते हो। तो इसलिए आपको तीनों की मीनिंग पता होनी चाहिए। 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस भी हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन करने हैं तो डेली एक चैप्टर के MCQs की वीडियो मैं चैनल पे डाल रही हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।